हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। इस लाइन को सुनने के बाद आप कहेंगे कि सर ये कैसी लाइन पूछ दी, लेकिन मेरा मानना है हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, कंडीशन चाहे कैसी भी हो। और हर बार बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है, ये ध्रुव सत्य है। तो वैसे ही मार्केट में गिरावट आई है तो ये एक तेजी और मंदी का पार्ट है, वहां पर तेजी भी आएगी। और याद रखिए, हर बार चाहे कभी भी हिस्ट्री उठा के देख लें, अगर गिरावट 10% हुई है या 20% हुई है तो उसके बाद जब सुपर तेजी होती है तो मार्केट इतना रिटर्न देता है कि लोग दोनों हाथों से बटोर नहीं पाते हैं। कैसे जानेंगे सब। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई के बाद ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट है। रूस का स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए बंद कर दिया गया है। हमारा इंडियन मार्केट भी 4.5% से ज्यादा गिरा है। और 23 मार्च 2020 के बाद, यानी कोविड जो आया था उसके बाद, मार्केट में सबसे बड़ी इंट्राडे की गिरावट देखी गई। सबसे बड़ी, तो आप समझ सकते हैं 2 साल का सबसे बड़ा क्रैश आपने देखा। तो ये हिट कितना हार्ड था ये आप इसी से समझ सकते हैं। अब ट्रेडर और इन्वेस्टर में कोहराम मच गया है, लोग डर गए हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। जो कुछ दिन पहले तक स्टॉक मार्केट को अर्निंग का बेस्ट तरीका मान रहे थे, वही अब स्टॉक मार्केट को डूबने की सबसे बेस्ट जगह बता रहे हैं। बट मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत सोच है। इस कंडीशन में इन्वेस्टर को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आपका भाई कह रहा है और एवरीडे 30 PM शो में एक एक डेटा फैक्ट लास्ट 3 दिन से चार्ट के साथ शो कर रहा हूं, और हर डेटा फैक्ट बिल्कुल अलग, जिससे आप समझ सकें कि ऐसे कंडीशन से रिकवर होने के बाद मार्केट डबल जंप किया है। और वो हम आज की वीडियो में भी आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, और आपके मोरल को इतना बूस्ट करेंगे कि आपके चेहरे पर स्माइल आएगी और जो आप निगेटिविटी से भरे हुए हैं वो सब दूर हो जाएगा। ये भाई वाला प्रॉमिस है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि ये रात के 8:30 बजे का फैमिली शो एक ऐसा शो है जो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, आपकी सोच को चेंज कर सकता है, मार्केट के नजरिए को चेंज कर सकता है। देखिए, जो मार्केट में कंडीशन है, उतार चढ़ाव हमेशा आती रहती है, आगे भी आएगी, पर हर बार भारी गिरावट से मार्केट उबरा है। चाहे 2008 का लेहमैन ब्रदर्स का संकट हो, 2019-20 वाला कोविड हो, रूस और यूक्रेन का जो अभी मामला चल रहा है। कोरोना में सेंसेक्स 40,000 से टूटकर 25,000 तक आया था, उसके बाद उसने रिकॉर्ड क्या बनाया, 62,000 का। कोविड तो लोगों के लिए पहली बार था मेरे दोस्त, समझ में नहीं आ पाता था जिंदा भी बचेंगे कि नहीं, घर से निकलेंगे कि नहीं, क्या होगा या नहीं होगा। वो तो पहली कहानी थी, लेकिन वॉर तो रेगुलर की कहानी है, वो ऑलवेज आया है। तो ऐसी स्थिति इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। ऐसे माहौल में सस्ते भाव पर क्वालिटी शेयर मिलते हैं, इसलिए इन्वेस्टर को पेशेंस के साथ वेट एंड वॉच पॉलिसी स्पेशली ऐसे शेयर पर रखनी चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है, जो मार्केट में है मार्केट में बने रहें, क्योंकि जो अभी की स्थिति है, आप मुझे बताइए, हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी? हमेशा नहीं रहने वाली है ना। यूक्रेन और रूस का कोई हल तो निकलेगा। हालांकि यहां पर एक और चीज है जो है सिक्के का दूसरा पहलू। जब तक रूस और यूक्रेन का मामला है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई तीसरा देश इसके अंदर घुस गया युद्ध करने के लिए तो स्थिति थोड़ी सी और खराब हो सकती है। इसको भी हमें भूलने की जरूरत नहीं है। यानी संडे तक देखिए रूस और यूक्रेन के बीच क्या होता है, नजर डाल के देखिए क्या होता है। और यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर लगातार माल बेच रहे हैं, शायद क्वालिटी स्टॉक कुछ इतने सस्ते हो जाएं कि वो अपनी पोजीशन को भी वहां से क्रिएट करें। तो यानी पैसे को पे रहिए, कैश पे रहिए, जिससे जब इन्वेस्टमेंट का मौका आए करें। लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टर हैं मार्केट में बने रहिए, अच्छी कंपनी से निकलने की कोशिश ना करिए।
अब यहां पर क्या चीजें हैं, क्या डेटा फैक्ट है, सब समझिए। पुतिन ने अपने बयान में कहा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। यही नहीं, पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने को भी कहा। पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन के खिलाफ एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है जिसका लक्ष्य है पूर्वी यूक्रेन के दोनों हिस्से डोनाबास और लुहांस्क से यूक्रेनी सेना को हटाना, जिसको उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उनका कहना उससे यूक्रेनी सेना को हटाना। पुतिन की तरफ से यूक्रेन की सेना को कहा गया है वो हथियार डालें और अपने घर चले जाएं। इसी दौरान रूसी राष्ट्रपति ने यह भी साफ कर दिया है कि उनका मकसद ये नहीं है कि वो यूक्रेन पर कब्जा करें, उनका मकसद सिर्फ उस दो राज्य से सेना को हटाना है जो स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है। यहां पर बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति, कल G7 के नेता के साथ बैठक करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका पे अब किस तरीके से और मिलके दूसरे कंट्री के साथ किस तरीके से क्या करता है, ये सब घटनाक्रम पे नजर रखना पड़ेगा। यहां पर मार्केट के वोलेटिलिटी को ट्रैक करने वाला, जिसे कहा जाता है फियर इंडेक्स, इंडिया विक्स 30% से ज्यादा बढ़कर 20 मंथ के हाई पर चला गया है। यानी जो कोविड के समय में फियर इंडेक्स हाई बनाया था उसके पास आया है, उसके ऊपर नहीं गया है, उसके पास आया है। रीजन यही कि मामला किस तरीके से होगा, मार्केट में भय का माहौल। एक चीज जो आप सब इग्नोर कर रहे हैं, जिस पे आपको सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए, कोविड के बाद जब रैली हुई 2020, 2021, एक भी करेक्शन नहीं हुआ और अब रियल करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि आप सब जानते हैं कि लंबे समय से कहा जा रहा था कि एक करेक्शन जरूरी है जिससे मार्केट ऊपर जाए, और वहां पर इस वॉर ने एक बहाना दे दिया है। लेकिन यहां पर जो बढ़ती महंगाई है, जो इंटरेस्ट रेट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी के कंडीशन से क्रूड ऑयल के प्राइसेस 2014 के बाद रिकॉर्ड बना रहे हैं और क्रूड ऑयल के कारण सब चीज महंगी हो जाएगी। और रूस और यूक्रेन तो एक ऐसी कंट्री है जहां से फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, यानी एक हर एंगल से महंगाई आपको दोनों हाथों से दबोचेगी और उस कंडीशन में चीजें खराब हो सकती है। तो यहां पर कई सारी चीजें हैं जो खींचकर मार्च तक जा रहा है। मार्च तक क्यों? क्योंकि मार्च में फेड के इंटरेस्ट रेट की भी कहानी है। अब यहां पर कुछ इन्वेस्टर को पूंजी डूबने का डर सता रहा है। यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में देखा, क्या सर पैसा जीरो तो नहीं हो जाएगा? देखिए, अगर अच्छे शेयर में, क्वालिटी शेयर में इन्वेस्ट किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। और इस मुश्किल घड़ी में मैं मुकुल अग्रवाल, मैं आप लोगों के साथ हूं, अपने परिवार के साथ हूं। यहां पर कुछ चीजें जो आपको जरूरत है ध्यान देने की। आप दूसरा कुछ करें ना करें, लेकिन अपना SIP कभी बंद मत कीजिएगा। ये सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है। यहां पर एक स्टडी है, जिन इन्वेस्टर ने कोविड-19 मार्केट क्रैश के शुरुआत में अपनी SIP को कायम रखा, जिन्होंने ये SIP कंटिन्यू रखी, उनको ऐसे लोगों की तुलना में ज्यादा फायदा हुआ है जिन्होंने घबराहट में पहले ही SIP को काट दिया था। तो SIP कभी बंद मत कीजिएगा, क्योंकि SIP एक बेहतरीन मौका है इस गिरावट में हर प्राइस पर थोड़ा 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 माल लेने का, राइट? क्योंकि SIP आप करते ही उसी पैसे का है जो आपके पास एक्स्ट्रा है। आप टेंशन लेके SIP क्रिएट नहीं कर सकते, राइट है ना? तो वो जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आपको बिल्कुल भी वो बंद नहीं करना चाहिए। दूसरी, ये जो कंडीशन है गैप डाउन की, कभी गैप अप, बहुत सारे वोलाटाइल मूव की, ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, कुछ भी कैरी ना करें, क्योंकि रात में खबर आ गई मिलिट्री वापस, अगले दिन गैप अप। रात में खबर आ गई 2 बम और गिर गया और अगले दिन गैप डाउन। ऐसा बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, सट्टाबाजी ना करें। अभी के माहौल में मैं देख पा रहा हूं लोग सट्टेबाजी, दोस्त से पूछ रहे हैं क्या करें, रिलेटिव से पूछ रहे हैं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ रहे हैं। ये सब बंद कर दें, क्योंकि यही वक्त है सावधानी का। यहां पे इस तरीके से किसी भी लोगों से जिन्हें कोई जानकारी नहीं है पूछा जाना सट्टेबाजी ही कहलाती है। ये तो वही बात हो गई, शादी में गए,
चार लोग खड़े हैं, बात कर रहे हैं, कहां इन्वेस्टमेंट करना है, कोई वहां इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट मिल गए, वहीं पर पूछ लिया, वहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। ये सब नहीं होता है इन्वेस्टमेंट। तो प्लीज सट्टेबाजी से बचें। चौथा, डाइवर्सिफिकेशन रखें। मैं बार बार लगातार कहता हूं, अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ही सेक्टर में पैसे ना लगाएं। नेक्स्ट है, गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को समझें। जब भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है, मैं हमेशा कहता हूं आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए, लेकिन उस समय गोल्ड परफॉर्म नहीं करता है तो आपको समझ नहीं आता है। लेकिन अब ऐसे माहौल में जब गोल्ड में आग लगी है, चारों तरफ से क्वेरी है, सर गोल्ड खरीद ले, अब गोल्ड खरीद। अरे प्रभु, आग लग गई, अब कहां हो? जब था तब लेते, अभी आपको मजा आ रहा होता। तो ये चीजें वो लर्निंग है जिसको आज अगर आपने समझ लिया, वापस से भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर अतिरिक्त पैसा है तभी इन्वेस्टमेंट करें। कहीं से कर्ज लेकर इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। आपके पास खुद का पैसा हो तो कैश पे रहिए और मौके पे, सही मौके पे इन्वेस्ट करना है। कर्ज उर्ज लेके नहीं करना है। अब हम आते हैं अगेन एक डेटा फैक्ट पे। हर दिन एक डेटा फैक्ट दिखाया है जिससे आपका डर दूर हो। अगर आपने वो डेटा फैक्ट नहीं देखा है तो रात के 8:30 बजे की सोचा है, कल की वीडियो हो, परसों की वीडियो हो, जाके देखिएगा। अब आज का डेटा फैक्ट, जब भी वॉर लाइक कंडीशन आती है तो डाउ जोन्स मोटा मोटा 11-12% गिरता है, और वहीं पर हमारा निफ्टी 16 से 17% गिरता है। वॉर की कंडीशन जिसमें मोटा मोटा हमने 6 टाइम का देखा है। अब आती है रिकवरी की बात कि जब वॉर की छाया खत्म हो जाती है, उस कंडीशन में 3 मंथ में डाउ जोन्स में 7% की रिकवरी होती है, वहीं पर निफ्टी में 24% की रिकवरी होती है, और 6 महीने में निफ्टी में 32% की। यानी जो शॉर्ट टर्म वाले हैं 3 मंथ टू 6 मंथ, उनके लिए तो जैकपॉट लगने वाला है अभी। जी हां, ये जैसे ही मौका ठंडा होगा तो जैकपॉट। लेकिन 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 वहां पे नजर रखनी है फेड के इंटरेस्ट रेट पर भी, सिर्फ एक चीज पर नहीं। मैंने बोला ना, यहां पे इस बार आक्रमण कई तरीके से हुआ है, कई एंगल से हुआ है, लेकिन ये डेटा फैक्ट से आपके मोरल को सपोर्ट मिलेगा, आपके डर को खत्म करने में मदद मिलेगी कि नहीं भैया, इन्वेस्टमेंट सही है, गलत नहीं है। 6 बार की वॉर की कंडीशन में 5 बार बम्पर रिटर्न मिला है। अगर 6 मंथ का रिटर्न देखें, और निफ्टी ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। अब यहां पर जैसा कि मैंने बोला 16-17% की गिरावट होती है, तो एक बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन मिला है जो बहुत कम देखने को मिलता है। क्या? 18,600 का हाई, और वहां से अगर 16-17% की गिरावट देखें तो निफ्टी आ जाती है 15,500 के पास। और आप आश्चर्य करोगे, निफ्टी में टेक्निकल एनालिसिस का एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल क्रिएट हो रहा है। वो क्या है मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इन चीजों को और समझ लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि चाहे कोविड हो, लेमन ब्रदर्स हो, .com बबल हो, सबके बाद मार्केट बाहर आया है। चाहे वॉर की कंडीशन हो, और रिकवरी नहीं हुई है, रिटर्न दिया है, जबरदस्त बम्पर रिटर्न दिया है। तो यहां पे आपको डरना नहीं है, बल्कि वेट एंड वॉच करना है, और रोज के जो ट्रेडिंग की खुजली है उस पर सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है कि नहीं, हम सही मौके का इंतजार करके सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट, और उसके बाद जानेंगे क्या 24 घंटे में अकाउंट में पैसे और शेयर मिलेंगे कैसे। ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, और मैंने आपको बताया था जो 16 से 17% की गिरावट होती है वॉर के कंडीशन में, वहां पर एक सबसे बेहतरीन तड़का लगा है। वो तड़का अगर आपको याद हो, अगर आप मार्केट में पुराने प्लेयर होंगे, तो ये फेब 2021 का हाई था, और उसके बाद वापस से 28 मई 2021 का ये टॉप लगा था, जहां से ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट इस लेवल को बार बार टच कर रहा था, बार बार टच कर रहा था। और उसी टच करने के कारण आप यहां पे देखो कि ये 15,400-470 का ये जो लेवल है, मेजर लेवल, उसी बेस पर आकर क्रिएट हुआ है।
यानी अगर 16-17% की गिरावट पे देखें तो 15,500 के पास का मोटा मोटा कहानी, और टेक्निकल लेवल पे बोलें तो वहां पे 470 से 400 का कहानी। यानी अगर 16,247 के पास है तो ये वो एक लेवल है जिसको आप अपनी नजर में बैठा के रखें। एज अ टेक्निकल बोलेंगे तो 16,400 380 का भी रेसिस्टेंस बन चुका है। छोटा सपोर्ट 16,100 15,900 का है, बट आपको पता है अगर कुछ भी दो बम और फूटे तो 15,900 की लंका लग जाएगी, खेल हो जाएगा वहीं पर खत्म। बट चूंकि टेक्निकल में क्या लेवल बन रहे हैं ये भी हमें दिमाग में रखना जरूरी है। उसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी पर आते हैं तो बैंक निफ्टी में जो रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ है वो 36,900 के पास का है, और दूसरा रेसिस्टेंस जो है 35,500 के पास का है। लेकिन जो इसका सपोर्ट लेवल है वो इसका लो अभी हम पकड़ के चलते हैं 34,000 के पास का। तो लेट्स सी किस तरीके से रिएक्ट करता है मार्केट। अब हम जानेंगे 24 घंटे में अकाउंट में पैसे और शेयर कैसे। उससे पहले क्या रोज जो डेटा फैक्ट दिखा रहा हूं मन का डर खत्म हो रहा है? अभी तक ये मेरा तीसरा ढूंढ के लाया हुआ डेटा फैक्ट है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे परिवार को मोटिवेशन मिल रही है, डर खत्म हो रहा है, उनके अंदर की निगेटिविटी दूर हो रही है, वो मार्केट को समझ पा रहे हैं। क्योंकि मार्केट में बिगनर बहुत हैं तो उन्हें ऐसी फॉल उन्होंने कभी देखी नहीं, इसलिए वो डर रहे हैं। तो क्या हमारी कोशिश पसंद आई? वीडियो को लाइक करके कमेंट में बता के हमें भी मोटिवेट कीजिए जिससे हम और बेहतर कर पाए। अब आता है कैसे पैसे आएंगे, कैसे शेयर आएंगे। उससे पहले 25 फरवरी से शुरू होने जा रही है स्टॉक मार्केट की सीक्रेट मास्टर टेक्निकल एनालिसिस क्लास। और जो मैं कह रहा हूं कि यहां पर अभी ट्रेड करें नहीं, नुकसान होगा, उससे बेहतर है कि ये समय खुद के लर्निंग पर दीजिए, खुद के सीखने पर दीजिए, और ये क्लास ज्वाइन कीजिए तो आप समझ पाएंगे रियल मार्केट की स्ट्रैटेजी, वो सीक्रेट जो बिग शार्क जानते हैं, जो बिग प्लेयर जानते हैं, कब बाय, कब सेल और कब हरे रामा हरे कृष्णा करना है। क्योंकि आज के डेट में जो हमारे ट्रेडर भाई हैं उनको ये तीन चीज सबसे ज्यादा मिसिंग होती है, और वहां पर मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन, कब ट्रेड नहीं बन रहा है, तो अगर आप वो पैसे भी बचा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको बेसिक से एडवांस सिखाएंगे विद हैंड होल्डिंग, बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन जो इंडिया में कोई नहीं देता है। और सबसे प्यारी चीज जहां पे आपके लिए बेसिक क्लास के अलग पैसे, एडवांस के अलग पैसे, लाइव ट्रेडिंग के अलग पैसे, हैंड होल्डिंग के अलग पैसे, बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन तो कोई देता ही नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें हम आपको एक जेन्युइन फी में देते हैं, क्योंकि मार्केट में लोग 25,000 रुपए 50,000 रुपए लेते हैं, हम तो 25,000 रुपए तक नहीं लेते। तो मौका जाने ना दें और सीखें जिससे आप कमा सकेंगे, मार्केट में सरवाइव कर सकेंगे। वरना आप भी देखते हैं कमेंट जो चारों तरफ फ्लॉट हो रहे हैं, क्या कहानी है, लोगों का डर बढ़ रहा है, और वो डर खत्म हो जाए तो आप मार्केट में कमाएंगे। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और मौका जाने मत दीजिए। अब हम बात करते हैं एनएससी और बीएससी फ्राइडे से यानी कल से T+1 सेटलमेंट रूल लागू करेंगे। ये रूल अभी सेलेक्टेड स्टॉक के लिए ही है, धीरे धीरे दूसरे स्टॉक ऐड होंगे। अभी हमारे इंडिया में T+2 सेटलमेंट्स का सिस्टम है। अब बहुत सारे लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूं कि आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपने बुधवार को यानी वेडनेसडे को शेयर बेचा है, तो T+2 के अनुसार 2 बिजनेस डे में इन शेयर के पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। वहीं अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो 2 दिन में आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। यह है इसकी कहानी। अब आप कहेंगे कौन से शेयर? शुरुआत में मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे नीचे रखे गए 100 शेयर को T+1 में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब पेनी स्टॉक में सबसे पहले T+1 का सिस्टम आएगा। उसके बाद हर महीने की आखिरी शुक्रवार को 500 स्टॉक जोड़े जाएंगे, जब तक कि हर स्टॉक नए सेटलमेंट सिस्टम में शामिल नहीं हो जाता है। यानी जो
मार्केट कैप के हिसाब से अपर लेवल की कंपनी है, उनका नंबर सबसे लास्ट में लगेगा। बहुत अच्छा है। T+1 आने से जो स्मॉल फंड वाले हैं उनको भी क्विकली शेयर भी आ जाएंगे, क्विकली पैसे भी आ जाएंगे। तो आपका क्या विचार है इस मामले में? और आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि हर घर से डर खत्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सिर्फ आप कर सकते हैं। और अगर मेरी बातों से आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन हो रहा है तो प्यार और आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि दूसरे लोग अगर सीखेंगे तो वो भी आपको प्यार और आशीर्वाद देंगे। थैंक यू सो मच।